नमस्ते दोस्तों। प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी ही सलाह ले लेना। आलोक इंडस्ट्रीज का एक डिसअपॉइंटिंग Q4 रिजल्ट हम सब ने देखा। इस वीडियो में ये विश्लेषण करने की कोशिश की है कि भैया आखिर खर्चा ज्यादा कहाँ हुआ है, ऐसे कौन से मेजर एरियाज है जिसके कारण ये लॉस आया है। तो चलो ये एनालिसिस शुरू करते हैं। जैसा इस स्लाइड में आप देख रहे हो, मैंने Q1 टू Q4 ये रिपोर्ट कंपाइल किया है। अभी ये रिपोर्ट कंपाइल क्यों किया है इसकी क्लैरिटी आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगी। बट ये कंपाइलेशन बेसिकली मैंने दो चीजों के ऊपर किया है। एक तो सेल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल कितना हुआ है, और दूसरा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स। और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स में भी कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स मैंने कंबाइन किए हैं। जैसा ये पॉइंट नंबर 1 आप देख रहे हो, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस। ये चेंज इन इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस ये रॉ मटेरियल से ही संबंधित है, इसके लिए इसको जोड़ा गया है। दूसरा है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में पावर एंड फ्यूल को भी मैंने जोड़ा है। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉय कॉस्ट, और चौथा है डिप्रिसिएशन। इसके साथ कंपेयर करने के लिए आलोक का ही 2011-12 का फुल ईयर का एनुअल रिपोर्ट मैंने यहां लिया है। हालांकि मैंने 2002 से 2019 तक इनके एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट बहुत सारे चेक किए, जिसमें मुझे ये कंपैरिजन के लिए ये डेटा बहुत ठीक लगा। तो अभी अगले स्लाइड में हम पॉइंट नंबर 1 पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये है पॉइंट नंबर 1, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। और जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला है कि ये दो पॉइंट को इसके लिए मैंने कंबाइन किया है क्योंकि वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। अगर ये दो पॉइंट कंबाइन किए तो इनकी वैल्यू भी कंबाइन करनी पड़ेगी, मगर चेंज इन इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूज हर जगह आप देख लो वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव होने के कारण ऊपर की जो फिगर है उसमें से ये फिगर माइनस होगी। तो Q4 के लिए जो फाइनल फिगर आ रही है माइनस करके, वो आ रही है 872.32 करोड़ की। तो ये 872.32 करोड़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Q4 में जो 1446.41 करोड़ का जो सेल हुआ है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो है 872.32 करोड़ का। इसको और क्लैरिटी देने के लिए इसको परसेंट टू सेल में कन्वर्ट करते हैं। परसेंट टू सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये 872.32 करोड़ को 1446.41 से डिवाइड करके इसका परसेंटेज निकालो, तो Q4 में ये परसेंट टू सेल आता है 60.3। अब ये 60.3 का मतलब क्या है? ये 60.3 का मतलब ये है कि Q4 में जो हर 100 रुपए का सेल हुआ है उसके लिए रॉ मटेरियल जो लगा है वो 60.3 रुपीज का रॉ मटेरियल लगा है। चूंकि ये खर्चा है तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि ये जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी के लिए नुकसान है। Q4 में ये है 60.3, Q3 में ये है 55.5, और आलोक का 2011-12 का जो डेटा है उसमें है 48.86। अभी इसको हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ये कि Q3 में 55.5 है, Q4 में 60.3 है, तो इसका डिफरेंस है 4.8% का। मतलब ये है कि Q4 में कितना ज्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ Q3 के मुकाबले? 4.8%। अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो ये जो टोटल सेल है Q4 का 1446.41 इंटू 4.8%,
तो क्वार्टर 4 में कितने रुपए बर्बाद हो गए? 69.42। और वो क्यों बर्बाद हो गए? क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है वो 4.8% ज्यादा है। अगर आलोक के ही 2011-12 के परफॉर्मेंस से इसको कंपेयर किया जाएगा तो ये कितना नुकसान है? 165.46 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ 1446.41 के सेल पे। तो मुझे आशा है कि मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। अभी हम इंडस्ट्री ट्रेंड देख लेते हैं। जैसा ये परसेंट टू सेल यहां मैंने कैलकुलेट किया है, ऐसा हर इंडस्ट्री का परसेंट टू सेल मैंने कैलकुलेट किया 4 क्वार्टर का। तो ट्राइडेंट का ये परसेंट टू सेल देख लेते हैं। क्वार्टर 4 में है, एक मिनट, क्वार्टर 4 में है 44.3%, क्वार्टर 3 में है 44.7%, क्वार्टर 2 में है 43.2% और क्वार्टर 1 में है 44.3%। क्या कंट्रोल है ट्राइडेंट का! ऐसा लगता है कि ये कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही कॉस्ट फोकस और कॉस्ट कॉन्शियस है। इनका जो खर्चा है हर 100 रुपए सेल के लिए वो करीबन 44 रुपीज है। वेलस्पून का 46, 47, 50, 49। पेज इंडस्ट्री क्वार्टर 1 28.36, क्वार्टर 2 50.7। मगर क्वार्टर 2 का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोविड के कारण उनके बहुत सारे प्लांट्स बंद थे। क्वार्टर 3 38, क्वार्टर 4 37.8। तो भाई ये स्लाइड 1 में ये बहुत क्लियर हुआ कि अगर इन्होंने क्वार्टर 4 भी क्वार्टर 3 की जैसा कंट्रोल किया होता तो क्वार्टर 4 में 69.42 करोड़ रुपीस बचता। अभी ये स्लाइड 1 में हमें कितने पैसे का खर्चा मिल गया है? 872 करोड़ का खर्चा हमें मिल गया है। तो 1446.41 माइनस 872.32, अभी बच कितना गया है? 574 करोड़ का हिसाब अभी बाकी बच गया है। वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये है पॉइंट नंबर 2, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब रॉ मटेरियल को छोड़ के कंपनी में प्रोडक्शन के लिए जितना भी दूसरा खर्चा होता है वो अदर एक्सपेंसेस में जोड़ा जाता है। यहाँ मैंने पावर एंड फ्यूल को अदर एक्सपेंसेस के साथ जोड़ दिया है। चूंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है इसके लिए ये ऐड होके क्वार्टर 4 के लिए ये एक्सपेंस आया है 440 करोड़। अगर इसको परसेंट टू सेल में कन्वर्ट करते हैं मतलब 440 को 1446.41 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वार्टर 4 के लिए जो परसेंट टू सेल आया है वो है 30.45 पकड़ लेना यहाँ। इसका मतलब क्या है कि हर 100 रुपए का क्वार्टर 4 में जो सेल हुआ है उसके लिए अदर एक्सपेंसेस का जो खर्चा हुआ है क्वार्टर 4 में वो है 30 रुपए 45 पैसा। क्वार्टर 3 में कितना हुआ है? 25 रुपए 31 पैसा। मतलब क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में आलोक ने 5.13% एक्सेस खर्चा किया है हर 100 रुपए के लिए। आलोक का 2011-12 में यही फिगर क्या था? 18 रुपए 70 पैसा। अभी हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वार्टर 4 में 5.13% एक्सेस खर्चा करने के कारण कंपनी का कितना पैसा बर्बाद हुआ है? 74 करोड़ रुपीस सिर्फ अदर एक्सपेंसेस में बर्बाद हुआ है। और रॉ मटेरियल में कितना था? रॉ मटेरियल में था 69 करोड़ रुपीस। तो 69 प्लस 74 करोड़ दोनों मिलके होता है 173 करोड़। इन्होंने ऑपरेशनल लॉस क्वार्टर 4 का दिखाया है 75 करोड़। मैं ऑपरेशनल लॉस की बात कर रहा हूं। बाकी
एक्सेप्शनल आइटम, ये वो, ये अगड़म बगड़म जोड़ के इन्होंने 500 करोड़ का लॉस दिखाया। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, जो है 75 करोड़ लॉस। उसके अगेंस्ट अगर Q3 जैसा इन्होंने रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंसेस में कंट्रोल किया होता तो ये दोनों मिलके 68 करोड़ रुपीस प्रॉफिट में होते, बजाय 75 करोड़ रुपीस लॉस के। तो आपको ये पता चल गया होगा कि रॉ मटेरियल और अदर एक्सपेंस ये दोनों मिलके 100 में से 90% कंट्रीब्यूशन इन दोनों का है। स्लाइड 1 में ये फिगर कितनी थी रॉ मटेरियल की? 872 करोड़ की। अभी ये फिगर कितनी है? 440 करोड़। तो 440 प्लस 872.3 ये होता है 1312.71 करोड़। तो अभी तक हमें 1446.41 में से 1312.71 करोड़ का हिसाब मिला है। अभी हिसाब बाकी है 133.79 करोड़ का। दोस्तों पहले मैं क्लियर कर लूं कि मेरा कोई भी फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, मगर एज अ कॉमन इन्वेस्टर जब मैं आलोक के इस डेटा को एनालाइज कर रहा था तो मुझे कुछ ग्रे एरियाज नजर आए जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए। तो बाकी का डेटा कंपाइल करने में टाइम गया, बट उसका फायदा ये हुआ कि अपना बेसिक टेम्पलेट अभी रेडी है। तो Q1 का जो रिजल्ट आएगा तो उसको भी इसी तरह से एनालाइज करके जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाएगा, ताकि हमें ये पता चले कि कौन कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट हुआ है और कौन कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट होना बाकी है। मगर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। इस चैनल को शुरू करने का मेन मकसद ये है कि इन्वेस्टर का एक अच्छा खासा नेटवर्क बने, बहुत सारे शेयर का एक लॉजिकल एनालिसिस हो, आने वाले आईपीओस का एक लॉजिकल एनालिसिस हो, ताकि हमारे मेहनत का पैसा ना बर्बाद हो और ना ही कोई ऑपरेटर हमसे छीने। एज फार एज दिस एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इज कंसर्न, इसमें इंप्रूवमेंट जरूर दिखा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अभी 1-2 क्वार्टर और देखते हैं और ये देखते हैं कि आलोक के 2011-12 के परफॉर्मेंस से ये मैच होता है या नहीं होता है। अभी तक का ये एम्प्लॉय कॉस्ट पकड़ के जो अपने को हिसाब मिल रहा है वो 1411.47 करोड़ का मिल रहा है। ये सेल है इस क्वार्टर का 1446.41। इसमें से ये फिगर घटा दी तो बैलेंस बचता है अराउंड 35 करोड़ का, जो अगले स्लाइड में हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन में एक अच्छी खबर यह है कि आलोक के मैनेजमेंट ने जब मशीन का शेल्फ लाइफ का ऑडिट किया तो उन्हें पता चला कि ये 25 साल नहीं बल्कि 40 साल है। इसके लिए ये डेप्रिसिएशन का कॉस्ट स्प्रेड आउट हुआ है। मगर कंसर्न इसमें ये है वो है इम्पेयरमेंट लॉसेस का, क्योंकि अभी आलोक इंडस्ट्री 25 या 30% प्लांट यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है। इनको अगर प्लांट कैपेसिटी बढ़ानी है तो जो बंद पड़े हुए यूनिट्स है, एसेट्स है, उसको चालू करेंगे और उसके बाद उनको पता चलेगा कि ये एसेट्स या मशीन डैमेज हुई है, तो मुझे ये फियर है कि 1-2 क्वार्टर और ये इम्पेयरमेंट लॉस दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन तक जो हमें हिसाब मिलता है वो हमें हिसाब मिलता है 1457 करोड़ का, 1446 करोड़ इनका सेल है। तो यहां तक ये 4 पॉइंट का हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उसमें जो लॉस है वो 11 करोड़ का है। एक एक्सपोर्ट डेटा प्रोवाइडर को ऑफिशियल फी दी है मैंने उनके 1 साल की, तो वो हर मंथ मुझे आलोक का एक्सपोर्ट का डेटा वैल्यू के साथ मुझे भेजेंगे। तो अप्रैल का जो डेटा है वो मुझे मई 2nd वीक तक आ जाएगा। जैसे वो आएगा वैल्यू के साथ तो उससे एक अंदाजा लगाने की कोशिश की जाएगी कि इनका ओवरऑल सेल कितना होगा, और उसके हिसाब से मैं वो वीडियो 2nd वीक ऑफ मई में ही अपलोड करूंगा। दूसरा,
शेयर के बारे में जो मैं अपलोड करूंगा वो है वोल्टास। आज क्लोजिंग होने तक कुछ 963 है, 3 उसकी CMP है। टारगेट मुझे क्यों लगता है 1400, उसका लॉजिक मैं इस वीक में ही अपलोड करूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और वो है थैंक यू।